हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि इस न्यू मून के बाद एनर्जी किस तरह से शिफ्ट हुई है ट्विन फ्लेम कपल्स के बीच में। मुझे ऑलरेडी 4-5 दिन से एनर्जी पिकअप तो हो रही थी, लेकिन बहुत हेक्टिक मेरा वर्क स्केड्यूल था। इसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा था, वीडियो पोस्ट करने का टाइम नहीं है, एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था। एंड बहुत से मेरे क्लाइंट्स ने जब से ये न्यू मून की एनर्जीज चेंज हुई हैं, शिफ्ट हुए हैं लोगों की लाइफ में, उन सब ने जो चैनलिंग मुझे रिसीव हो रही थी अपनी अपनी स्टोरीज़, अपनी अपनी जर्नी के थ्रू उस चैनलिंग को कंफर्म किया है, बहुत ही स्ट्रांगली कंफर्म किया है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी न्यू मून या फुल मून आता है ना, तो मैं हमेशा न्यू मून या फुल मून से पहले ही चैनलिंग अपलोड करती हूँ, क्योंकि पहले ही एनर्जीज चेंज होना शुरू हो जाती है एंड मुझे ये डिवाइन चैनलिंग्स जो है रिसीव होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इस बार भी मैंने किया था अपलोड वीडियो, लेकिन इस बार बहुत ही मैसिव 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 चेंज आए हैं, तो मुझे लगा एक वीडियो जो है आफ्टर इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी जो है पोस्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में जो है क्या चेंज आया है। डिवाइन फेमिनाइंस, यहाँ पर हम दो तरह की डिवाइन फेमिनाइंस के बारे में बात करेंगे। पहली डिवाइन फेमिनाइंस वो जो हायर सेल्फ की जर्नी में है, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है कि डिवाइन के साथ यूनियन करना है और स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में अपने आप को अपलिफ्ट करना है, स्पिरिचुअल असेंशन करनी है, अपने चक्रास को अनब्लॉक करना है, अपने पास ट्रॉमास टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करना है एंड लाइफ में आगे बढ़ना है। जो डिवाइन फेमिनाइंस ने हायर सेल्फ की जर्नी को चूज़ की हुई है, उन डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में इतना ज़्यादा मेजर शिफ्ट्स आए हैं, क्योंकि 8 पोर्टल्स की भी एनर्जी थी अबंडेंस की। जो डिवाइन फेमिनाइंस हायर सेल्फ की एनर्जी में थी, वो सब के सब आज इतनी ज़्यादा सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर की एनर्जीज़ में हो गई हैं आफ्टर दिस न्यू मून कि उनको उनके ट्विन की भी ज़रूरत नहीं है। दोज डिवाइन फेमिनाइंस आर फीलिंग लाइक कि क्या मैं इतना टॉक्सिक डिवाइन मैस्कुलाइन चाहती भी हूँ क्या अपनी लाइफ में, जिसने आज तक कभी मेरा साथ नहीं दिया। जब मुझे ज़रूरत होती है हमेशा वो डिवाइन मैस्कुलाइन मुझे छोड़कर अकेला चला जाता है, ट्रिगर करता है किसी चीज़ की, वो मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो आज अगर मैं हायर एनर्जीज़ में हूँ, तो क्या इस तरह की लोअर टॉक्सिक डिवाइन मैस्कुलाइन को, जो अभी डिवाइन मैस्कुलाइन बना भी नहीं है, सिंपल अनअवेकन टॉक्सिक मैस्कुलाइन है, क्या ऐसे पर्सन को मैं अपनी लाइफ में चाहती भी हूँ? वो पर्सन आएगा तो मेरी कहीं खुशियों को ख़राब ही ना कर दे कि मैं इतनी अच्छी सेल्फ लव सेल्फ केयर की एनर्जीज़ में हूँ, सब कुछ लाइफ इतनी ब्लॉसमिंग अबंडेंट है, इतना सब कुछ अच्छा है, करियर अच्छा चल रहा है, सेल्फ लव सेल्फ केयर इतना अच्छा चल रहा है, डिवाइन के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रांग है, चक्रास में इतना ब्यूटीफुल बैलेंस है, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। कहीं वो पर्सन अगर मेरी लाइफ में वापस आ गया तो मेरी लाइफ में वापस से वो टॉक्सिक एनर्जी ना ले आए। तो जो डिवाइन फेमिनाइंस हायर सेल्फ की जर्नी में थी, वो इतना ज़्यादा अपना शक्ति स्वरूप बनी है, इतनी ज़्यादा जो है उनकी राइजिंग हुई है कि आज वो डिवाइन फेमिनाइंस, उनको मतलब ही नहीं है कि उनके डिवाइन मैस्कुलाइन उनकी लाइफ में वापस आए या ना आए। इस लेवल का असेंशन उनके साथ हुआ है जिसको हम बोलते हैं सरेंडर की स्टेज। तो रियल फॉर्म में जो है सरेंडर डिवाइन फेमिनाइंस जो हायर सेल्फ की जर्नी में थी उन्होंने किया है। इस कदर उनका सरेंडर जो है वो सक्सेसफुल भी हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा फोकस अपने इनर वर्क पे रखा, इनर वर्क अपना सक्सेसफुल किया, अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज़ किया, ग्रो किया, मेडिटेशन की, अपना इनर वर्क किया, चक्रा बैलेंस किया। हो सकता है किसी तरह का कोई स्क्रिप्टिंग एफर्मेशन टेक्निक्स वगैरह भी यूज़ की हो, कोई क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मेडिटेशंस यूज़ की हो, कुछ इस तरह से इनर वर्क रहा है वो डिवाइन फेमिनाइंस का। एंड जो डिवाइन के साथ वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, अपनी जर्नी को सरेंडर करने की कोशिश कर रही थी, वो जर्नी सक्सेसफुल हुई है।
वो सरेंडर सक्सेसफुल हुआ है और उस सरेंडर के बाद अब उनको मतलब ही नहीं है उनकी लाइफ में ट्विन आए या ना आए। दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी अबंडेंट इन एनर्जीज। अबंडेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज़्यादा पैसे आ जाना उसी को अबंडेंस बोलते हैं। अबंडेंस मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आना, प्रॉस्पेरिटी आना, पीस आना, हैप्पीनेस आना लाइफ में, एक ओवरऑल अबंडेंस की एनर्जीज में वो डिवाइन फेमिनाइन्स आई हैं। इस तरह का न्यू मून का इफेक्ट रहा है, इस तरह का एक न्यू साइकिल उनकी लाइफ में स्टार्ट हुआ है और ये साइकिल उनको जो है रीयूनियन की तरफ लेकर जा रहा है, चाहे वो चाहें या ना चाहें, क्योंकि इनर वर्क और सरेंडर की स्टेज जो इन प्रोग्रेस थी अब वो इन प्रोग्रेस से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ है। ये सरेंडर की स्टेज उनकी कंप्लीट हुई है एंड सरेंडर की स्टेज के बाद हमारी आती है स्टेज यूनियन की। ठीक है, फाइनल यूनियन की। सो डिवाइन फेमिनाइन्स हु वर इन हायर सेल्फ जर्नी आर रेडी टू रिसीव देयर डिवाइन मैस्कुलाइन। एंड इस चीज़ की प्रेडिक्शन मैंने बहुत पहले ही जो है 1-2 वीडियोस में की है कि बहुत से लोगों के चांसेस हैं, स्पेशली ये अगस्त एनर्जी में, कि उनका उनके डीएम के साथ जो है यूनियन हो जाएगा। डीएम उनकी लाइफ में जो है वापस आ जाएंगे। 8-8 पोर्टल का ओपन होना, 7-7 पोर्टल से स्पिरिचुअल असेंशन होना, इनर वर्क होना और 2-2 बार फुल मून आना अगस्त में, तो रियली गुड एनर्जीज़। तो जो डिवाइन फेमिनाइन्स हायर सेल्फ की जर्नी में सक्सेसफुल हो चुकी हैं सरेंडर करने के लिए, उनका जो है रीयूनियन बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है विद इन द मंथ ऑफ अगस्त। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप्स ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। ये कौन सी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं? ये वो हैं जो अभी भी इनर वर्क कर रही हैं, इनर वर्क में स्ट्रगल कर रही हैं, अभी उनकी जर्नी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। उनकी लाइफ में जो है एक न्यू साइकिल जो है वो स्टार्ट हुआ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनकी एंट्री हुई है और ये इतनी ज़्यादा मैसिव शिफ्ट पे हुई हैं कि यू कांट इवन इमेजिन ये किस तरह की जो है अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आई हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन्स डेली स्ट्रगल कर रही हैं अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करें, इनर वर्क करें, इनर वर्क के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। इनर वर्क करने बैठ रही हैं तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कभी बाहर अंदर जाना पड़ गया, कभी कोई कॉल आ गई, कभी मेडिटेशन नहीं हो पा रही, कभी कुछ फैमिली की एंगेजमेंट्स हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो जिन लोगों के इनर वर्क में भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रही हैं उनकी लाइफ में, उन डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में जो डिवाइन से कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, चाहते हुए भी कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, उन डिवाइन फेमिनाइन्स को हेल्प करने के लिए 8-8 पोर्टल्स के अबंडेंट एनर्जीज़ और न्यू मून की अबंडेंट एनर्जीज़ के अंडर जो है उनकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो रही है। सोलमेट की एंट्री एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू पर्सन, एक न्यू लाइफ जो है वो बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। न्यू पर्सन उनकी लाइफ में आ रहा है और ये न्यू पर्सन जिस चीज़ से वो डिस्ट्रैक्ट होती है, इनर वर्क नहीं कर पाती, अब ये पर्सन जो है हेल्प करेगा उनको अपना इनर वर्क करने में। अगर आप बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि एक बच्चा होता है, स्कूल से आता है, अगर उसको बोला जाए कि अपना होमवर्क कर लो, टीचर ने होमवर्क दिया है, वो चेक होगा, वो बच्चा नहीं करता, होमवर्क नहीं करता, माँ बाप बोल बोल के थक जाते हैं। लास्ट में क्या करते हैं पेरेंट्स? अपने बच्चों की ट्यूशन्स रख देते हैं। तो वो ट्यूशन टीचर क्या करता है? वो एक गाइड होता है, वो ज़बरदस्ती बिठाकर आपको आपका होमवर्क करवाता है। ठीक है, उसका काम ही ये है कि उसने आपकी स्कूल की परफॉर्मेंस को बेटर करना है, आपको होमवर्क करवाना है, आपकी ग्रूमिंग करनी है, आपकी असाइनमेंट्स तैयार करवानी है। तो एक जैसे ट्यूशन टीचर आपकी बैकल गाइड बनकर आपका होमवर्क करवाता है, इसी तरह से डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में ये जो सोलमेट आ जाता है, ये ज़बरदस्ती बैठकर उनसे इनर वर्क करवाएगा जो वो खुद नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स के सामने बहुत सी सिचुएशंस आ जाती हैं, फैमिली सिचुएशंस हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन है, वर्क स्ट्रेस है, टाइम बाउंडेशंस हैं, टाइम रिस्ट्रिक्टेड है,
या कई बार उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनाइंस के रास्ते में बहुत से ब्लॉकेजेस आते हैं जिसकी वजह से वो इनर वर्क नहीं कर पाती हैं कुछ डिवाइन फेमिनाइंस। एंड उस टाइम पर जब वो अपना इनर वर्क नहीं कर पा रही हैं तो एक ट्यूशन टीचर की तरह उनकी लाइफ में जो है एक सोलमेट को भेजा जाता है। एंड ये अबंडेंस की एनर्जीज़ के लिए कि डिवाइन फेमिनाइंस अपनी लाइफ में अबंडेंस ला सकें, अपनी जर्नी पे आगे बढ़ सकें, उनकी न्यू मून एनर्जीज़ के अंडर जो है उनकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जो डिवाइन फेमिनाइंस हायर सेल्फ की जर्नी में है उनकी लाइफ में यूनियन एक्सपेक्टेड है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, और जो डिवाइन फेमिनाइंस अपनी लाइफ में इनर वर्क नहीं कर पा रही हैं उनको ज़बरदस्ती इनर वर्क करवाने के लिए, डिवाइन से कनेक्ट करवाने के लिए जो है उनकी लाइफ में एक सोलमेट को भेजा जा रहा है। ये सोलमेट बेस्ट फ्रेंड बनकर भी रह सकता है, नहीं तो कुछ डिवाइन फेमिनाइंस जिनको लगता है कि मुझसे ये ट्विन फ्लेम जर्नी का इनर वर्क नहीं होगा, मुझे 5D लेवल की असेंशन नहीं चाहिए, 5D यूनियंस, 5D कनेक्शंस, हायर एनर्जीज़ ये सब नहीं चाहिए, मैं 3D वर्ल्ड में ही खुश रह लूँ वही बहुत है, तो कुछ डिवाइन फेमिनाइंस अपने उस बेस्ट फ्रेंड से शादी भी कर लेती हैं। ठीक है, तो आप चाहो या ना चाहो ये अगस्त की जितनी भी एनर्जीज़ हैं डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में अबंडेंस ला रहा है, यूनियंस ला रहा है। ये यूनियन चाहे आपका सोलमेट के साथ हो रहा है या ये यूनियन आपका जो है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ हो रहा है, डिपेंड करता है आप कौन सी जर्नी को चूज़ कर रहे हैं। जो हायर सेल्फ की जर्नी में है उनका यूनियन डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, और जो अपने आप पर इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं अभी के लिए एक टेम्प्रेरी यूनियन, ये टेम्प्रेरी एनर्जीज़ या आपका एक साइकिल जो है वो अभी सोलमेट के साथ चलने वाला है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड तक रखते हो या बेस्ट फ्रेंड से आगे कोई एक रिलेशनशिप में आते हो। दैट डिपेंड्स टोटली एंड टोटली ऑन यू। ओके, नाउ कमिंग टू डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलाइंस में क्या एनर्जी चेंजेस आए हैं आफ्टर दिस न्यू मून एनर्जी। न्यू मून से पहले ही ना बहुत ज़्यादा इस तरह की चैनलिंग पिक हो रही थी कि डिवाइन मैस्कुलाइंस एकदम शैटर हो रहे हैं, बहुत ही लो टॉक्सिक एनर्जीज़ में जा रहे हैं, जो अपनी डिवाइन फेमिनाइंस को इतना 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइंस, अगर आप अपना वो वक्त याद करो, आप जिस तरह से दिन रात रोते थे, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को चेज़ करते थे, बस दिन रात आपकी एक ही प्रेयर चलती थी कि मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन मेरे पास वापस आ जाए, ये पेन किसी तरह ख़त्म हो जाए, या तो ये पेन ख़त्म हो जाए या फिर मैं ही ख़त्म हो जाऊं। जितनी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की पेन कि आपको लगता था कि बस मेरी लाइफ एंड हो चुकी है, उस तरह का जो इमोशनल पेन एंड सफरिंग डिवाइन फेमिनाइंस का एक ब्रेकडाउन हो जाता है, इमोशनल मेंटल नर्वस ब्रेकडाउन, वो ही सेम एनर्जीज़ अब डिवाइन मैस्कुलाइन की हो गई हैं। Literally, divine masculines are facing 100% same pain, same emotional suffering, same crying, same weeping। डिवाइन मैस्कुलाइंस बहुत चीखे मार मार के रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंड इस चीज़ की जो मिररिंग है बहुत डिवाइन फेमिनाइंस को हो रही है। हो सकता है डिवाइन फेमिनाइंस को बहुत ज़्यादा हेडेक या फिर आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है, जलन हो सकती है, आंसू आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के निकल रहे हैं, दिन रात आपके आंसू रुक ही नहीं रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस के, और लेकिन आंखों में जो जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, वो डिवाइन फेमिनाइंस के हो रही है। तो इस तरह की एनर्जी आई है कि चाहे डिवाइन फेमिनाइंस अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत खुश हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन वो जो पेन है डिवाइन मैस्कुलाइंस का, वो चाहे ना चाहे ट्विन फ्लेम होने की वजह से वो उनका पेन पिकअप कर पा रही है। बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस को इस तरह की हेडेक एंड आई पेन के साथ जो है पर्जिंग हो रही होगी। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को नॉजिया भी एक्सपीरियंस हो सकता है इस टाइम पर। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को माइग्रेन की सिचुएशंस भी जो हैं फील हो सकती हैं, और ये सारा का सारा पेन आपके डिवाइन मैस्कुलाइन चैनल कर रहे हैं।
बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन को थ्रोट पेन स्पेशली बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अब डिवाइन मैस्कुलाइंस के बस की ये बात ही नहीं रही कि वो अपनी फीलिंग्स डिवाइन फेमिनाइंस को ना बताएं। वो चीख चीख कर अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं डिवाइन फेमिनाइंस को, जो एक सिचुएशन लाइफ में बहुत से महीने बहुत से सालों पहले डिवाइन फेमिनाइंस की थी, जब उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, डिप्रेशन एंग्जाइटी की स्टेट में चली गई थी, जैसे कि उनकी ज़िंदगी रुक गई हो। यही सेम एक्सट्रीम 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 लेवल का पेन आज डिवाइन मैस्कुलाइंस के अंदर है। अब ये पेन इस तरह का क्यों है? ठीक है, दिस कम्स टू द पॉइंट। सबसे पहले तो जब 7/7 पोर्टल ओपन हुआ था, स्पिरिचुअल असेंशन पोर्टल, तो उस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलाइन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। उनको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चला था, उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई थी और उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि मेरा जो सच्चा प्यार है वो डिवाइन फेमिनाइन है। धीरे 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 करके उन्होंने अपना इनर वर्क शुरू किया। ठीक है, न्यू मून फुल मून की एनर्जीज आई, डिवाइन मैस्कुलाइंस अपने इनर वर्क की तरफ चल पड़े कि थर्ड पार्टी से तो मुझे कुछ नहीं मिला लाइफ में। ठीक है, वो तो बस ट्रिगर करनी आई थी कि अब मेरा प्यार जो है वो डिवाइन फेमिनाइन है, अब उस तक कैसे पहुंचा जाए। तो डिवाइन मैस्कुलाइन सिर्फ थिंकिंग कर रहे थे। न्यू मून फुल मून पर उन्होंने धीरे धीरे करके अपना इनर वर्क जो है स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर हुई कि अगर डिवाइन फेमिनाइज डिवाइन मैस्कुलाइन का पेन जो है वो पिकअप कर पा रहे हैं, तो इस तरह से जो डिवाइन फेमिनाइन की असेंशन है, जो शक्ति स्वरूप है, जो पावर है, जो राइजिंग है, वो सब की सब एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन भी पिक कर पा रहे हैं। और अब जाकर जो है न्यू मून एनर्जीज़ के बाद डिवाइन मैस्कुलाइंस को एक रियलाइजेशन हो चुकी है कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी डिवाइन फेमिनाइन को खो दिया है। वो अपनी हायर सेल्फ की जर्नी में आगे निकल गई है, कंप्लीट हो गई है, वो कंप्लीट बन गई है। और मैं आज भी वैसे टॉक्सिक का टॉक्सिक, वोंड्स के साथ, चक्रा ब्लॉकेजेस के साथ आज वहीं का वहीं रह गया हूँ। वो लाइफ में आगे निकल गई है, यूनियन कर लिया है, उसने सरेंडर कर लिया है एंड अपनी अबंडेंस की एनर्जीज़ को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है। और मैं कहाँ रह गया हूँ। और वहीं पे जो डिवाइन फेमिनाइंस ने अपने सोलमेट को चुना है, जिनकी सोलमेट के साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो उन डिवाइन मैस्कुलाइन को भी ये लग रहा है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन तो अपने सोलमेट के साथ चली जाएगी, मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी डिवाइन फेमिनाइन को खो दूँगा। जिस तरह का पेन डिवाइन फेमिनाइंस को थर्ड पार्टी के लिए फ़ील होता था, आज वही पेन जो है डिवाइन मैस्कुलाइंस को फ़ील हो रहा है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन कहीं सोलमेट के साथ ना चली जाए। डिवाइन मैस्कुलाइन जेलस हैं, इनसिक्योर्ड हैं, पेन में हैं, उनको डर लग रहा है कि हमेशा हमेशा के लिए मेरी डिवाइन फेमिनाइन मुझसे दूर ना हो जाए, मुझे अपनी लाइफ से उठाकर बाहर ना फेंक दे, मैं वापस कभी अपनी डिवाइन फेमिनाइन से मिल पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगा। मैंने अपनी ही टॉक्सिसिटी की वजह से, अपनी ही बिहेवियर की वजह से, अपनी ही रूडनेस, एरोगेंट, कोल्ड बिहेवियर की वजह से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से आज अपनी डिवाइन फेमिनाइंस को खो दिया है। या तो वो अपनी अकेले की हायर सेल्फ की जर्नी में खुश है या सोलमेट के साथ वो खुश है, और मेरी डिवाइन फेमिनाइन मुझे चाहती ही नहीं है लाइफ में कि मैं उसकी लाइफ में वापस आऊँ। आज जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं डर रहे हैं, जिसको बोलते हैं डर डर के कांप रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गिल्ट में हैं, इनसिक्योर्ड हैं। और जिस तरह की पेन डिवाइन फेमिनाइंस थर्ड पार्टी कार्मिक के लिए फील करती हैं कि जब वो कार्मिक को और डीएम को एक साथ देखती हैं, उसी लेवल की सेम, उसी लेवल की मतलब 100% सेम, 100% सेम पेन जो है डिवाइन मैस्कुलाइंस आजकल के टाइम पर जो है वो फील कर रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग हुई है, इनर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क उनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। डिवाइन फेमिनाइन को या तो सोलमेट मिल गया, वो अपना इनर वर्क कंप्लीट कर रही है, या ऑलरेडी उसका सरेंडर एक्सेप्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, डिवाइन के साथ कनेक्शन हो चुका है, यूनियन हो चुका है, ब्लॉकेजेस से बाहर आ चुकी है, हायर एनर्जीज़ में पहुंच गई है। तो डिवाइन मैस्कुलाइंस की हालत ही ख़राब हो गई है कि डिवाइन फेमिनाइन मुझे छोड़कर चली कैसे गई। ठीक है,
पहले उनको लगता रहा डिवाइन मैस्कुलाइन को कि डिवाइन फेमिनाइन आएगी, चेज़ करेगी, इसका तो हमेशा का ही काम है, चेज़ करेगी। लेकिन जैसे ही वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, वही चीज़ जो है वो ट्रिगर कर गई डिवाइन मैस्कुलाइन को कि मैंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को लूज़ कर दिया। बहुत ज़्यादा ना, इवन बहुत ज़्यादा प्योर, पॉजिटिव, हाई एनर्जी अराउंड है, लेकिन उस हाई पॉजिटिव एनर्जी में सिर्फ़ और सिर्फ चीखें सुनाई दे रही हैं पेन की। इस तरह की जो है वर्ल्ड की कलेक्टिव एनर्जी मुझे पिक हो रही है। जैसे सारा टाइम ना एक जैसे शादी का माहौल होता है, गाजे बाजे बज रहे हैं, सेलिब्रेशंस हैं, डेकोरेशंस हैं एंड पार्टी चल रही है, डांस चल रहा है, म्यूज़िक है, बस एक पूरी लाइवली पार्टी पूरे यूनिवर्स में चल रही है जैसे। लेकिन उस यूनिवर्स में, उस माहौल में, उस सेलिब्रेशन में सिर्फ़ और सिर्फ रोने की, चीखने चिल्लाने की एनर्जीज़ जो हैं वो मैं पिक कर पा रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन्स अपनी लाइफ में हायर अबंडेंस में जा रही हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन्स चीख कर फूट कर रो रहे हैं। इस तरह की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा मुझे पिक हो पा रही है। बहुत मैसिव शिफ्ट्स हुए हैं। अब मैं थोड़ा ऑब्ज़र्व करना चाहूँगी, मेडिटेट करना चाहूँगी। मैं ज़रूर इस चीज़ को समझने की कोशिश करूँगी। ये जो आगे वाला फुल मून आ रहा है अगस्त 13-31 को, तब क्या एनर्जीज़ होने वाली हैं, क्योंकि वो अगस्त मंथ की एंडिंग है। ऑलरेडी जो है लायंस गेटवे पाथवे वो ओपन हुआ है, 88 पोर्टल ओपन हुआ है, न्यू मून की एनर्जी है। पहले एक फुल मून निकल चुका है और आई थिंक 30 या 31 को आई थिंक रक्षाबंधन भी है, राइट। तो रक्षाबंधन की एनर्जीज़ हैं, फुल मून की एनर्जीज़ हैं, बहुत मैसिव एनर्जी शिफ्ट्स हो रहे हैं। ये एनर्जी शिफ्ट्स ना उस तरह के हैं कि जो महीनों तक, सालों तक जिस चीज़ की वेट थी वो इस न्यू मून पर हुआ है। जिस एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन्स इतने टाइम से वेट कर रही थी कि यूनियन हो, हायर एनर्जी हो, असेंशन हो, सरेंडर हो, इनर वर्क हो, और इनर वर्क नहीं हो रहा तो उनकी लाइफ में सोलमेट आ गया है, उनका किसी ना किसी फॉर्म में एक यूनियन हो रहा है, एक हेल्पिंग हैंड, एक इमोशनल एंड मॉरल सपोर्ट उनको मिल रही है। इस चीज़ की वेट डिवाइन फेमिनाइन्स ने कितने महीने, कितने सालों से की, वो सब कुछ जो है इस न्यू मून पर पूरा हुआ है। और जो डिवाइन फेमिनाइन्स ने वेट की थी कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स कभी हमारा पेन भी फील करें, कभी हमारे लिए भी रोएं, कभी हमारी भी उनको कदर पता चले, उस तरह की जो एनर्जीज़ थी, जो डिवाइन फेमिनाइन्स हर टाइम ये चीज़ सोचती रहती थी कि काश मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन भी मुझे भी उसी तरह से प्यार करे जिस तरह से मैं उसे प्यार करती हूँ। वो काश वाली जो विश है ना, बहुत महीनों, बहुत सालों से थी, जो इस न्यू मून पर जो है पूरी हुई है। इतनी ज़्यादा मैसिव शिफ्ट्स थी ना, एंड मैंने तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल एनर्जी पिक की है। बहुत से लोगों की उन दिनों में बहुत सारे कैंडल स्पेल्स भी थे, बहुत अच्छी एनर्जीज़ भी आई हैं उन सब में, बहुत डिफरेंट तरह की एनर्जीज़ आई हैं। हमने एक लाइव सेशन भी किया था, फर्स्ट लाइव सेशन, एंड मेरा बर्थडे भी था। बहुत कुछ न्यू, बहुत कुछ डिफरेंट मैसिव एनर्जी शिफ्ट्स हो रहे हैं, रियली मैसिव शिफ्ट्स। ठीक है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना इन सब सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को जितना स्टेबल करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड फीट वाली एनर्जी हो सकती है, पैनिकी मोड वाली एनर्जी हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, इमोशनल आउटब्रेक्स हो सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम, पीक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। पीक एक्सपीरियंसेस का मतलब या तो टोटली आप जो है लो डिप्रेसिव एनर्जी में हो सकते हो, या आप टोटली एक्सटैटिक एनर्जी में हो सकते हो। तो बहुत ज़्यादा पीक एक्सपीरियंस आ रहे हैं। अपने आप को ग्राउंडेड रखना और स्टेबल रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए चैंटिंग्स आप ज़रूर करें, और जितना हो सके उतना सॉफ्ट एंड लाइट म्यूज़िक जो है रात को सोने के टाइम पे ज़रूर सुने, जो आपको ग्राउंडेड रखे, एक रिलैक्स स्टेट जो है, आपके माइंड को अच्छी तरह से रेस्ट मिल सके, एक पीसफुल स्लीप आपकी हो सके, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है दोबारा से रिजेविनेट हो सके। जो लोग रात को मेडिटेशन करके सोते हैं या उनका
कोई इनर वर्क का होमवर्क चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो आप करके ही सो डेली। लेकिन अगर आपका कोई इनर वर्क नहीं चल रहा है तो कम से कम आप कोई सॉफ्ट लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो है, जिसमें कोई लिरिक्स नहीं है, कोई सॉन्ग नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट ओनली म्यूज़िक, ठीक है। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो है, मेडिटेशन म्यूज़िक आप प्ले करके फिर सोएं, जस्ट अपने आप को रिलैक्स करें। और बहुत से लोग जो इस तरह से शैटर हो रहे हैं एकदम से, उनके लिए मेरे पास एक पर्सनल मैसेज है। बहुत लोगों के मुझे क्लाइंट्स के मैसेज भी आए थे व्हाट्सएप में। उन सबको मैंने सिर्फ एक ही बात बोली कि हर टाइम ना आप हाई एनर्जी में नहीं रह सकते, ठीक है। जो लोग हमेशा पॉजिटिविटी 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 करते रहते हैं, दैट इज़ नॉट द रियलिटी, दैट इज़ नॉट द प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल बात करूँ तो हाइज़ एंड लोज डेज सबके रहते हैं, दिन और रात दोनों एक ड्यूअलिटी नेचर है, गुड एंड बैड, राइट। हर चीज़ की एक ड्यूअल साइड है। मैं हमेशा से बोलती हूँ कोई भी पर्सन वाइट या ब्लैक नहीं होता, लोग ग्रे शेड के होते हैं और ग्रे ही उनके इमोशन होते हैं। अगर आप सोचो कि हर टाइम आप वाइट हाई एनर्जी के इमोशंस में रहो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप जो है इमोशनल सफरिंग को, बहुत ज़्यादा पेन को फील कर रहे हो ड्यूरिंग दिस न्यू मून एनर्जीज़, तो अपनी सेल्फ केयर ब्रेक लो। कभी कभी ना ज़रूरी नहीं होता कि 4-4 घंटे मेडिटेशन करना ही सेल्फ केयर होता है, वही इनर वर्क होता है। नो, इनर वर्क ये भी होता है कि अगर आपको बहुत थकावट फील हो रही है, रो रो कर आपकी आंखें दुख रही हैं, आपको हेडेक हो रहा है, परेशान हो रहे हो, सबसे अच्छा इनर वर्क आपको रहेगा कि आप बहुत अच्छी नींद लो, 4-5 घंटे के लिए सो जाओ, रेस्ट करो, ठीक है। इंसान पहाड़ पे तब चढ़ सकता है जब उसके पास एनर्जी हो, और अगर आपके पास अभी इनर वर्क करने की एनर्जी नहीं है, आप लाइफ से थक चुके हो, तो कभी कभी रेस्ट करना भी बनता है। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली पहाड़ तोड़ने चल पड़ो और डेली ही आप हायर असेंशन की तरफ चल पड़ो। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी एनर्जीज नहीं हो रही हैं हायर असेंड करने की, तो रिलैक्स करो, रेस्ट करो। सब लोगों को सेल्फ केयर ब्रेक बीच बीच में लेनी चाहिए। सेल्फ केयर का ब्रेक मेडिटेशन नहीं होता है, सेल्फ केयर का ब्रेक कभी कभी रेस्ट भी होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट एंड नॉर्मलाइज इट। सेल्फ केयर का मतलब रोना भी होता है, क्राइंग भी होता है। कभी कभी जब इंसान थक जाता है ना और वो सोचे कि मुझे हायर असेंड करना है, हायर असेंड करना है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, वो अपने अंदर ही फीलिंग्स को सप्रेस कर देता है और चक्रा ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, इमोशंस ब्लॉक हो जाते हैं। तो जब अगर आपका रोने का भी मन करे तो प्लीज़ 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 क्राई आउट, ठीक है। सेल्फ केयर का मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी होता है, रोना भी होता है, रेस्ट करना भी होता है, सोना भी होता है। तो इस तरह की भी सेल्फ केयर होती है एंड ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही चलता है। अगर आपको कोई ये गाइड कर रहा है कि डेली 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 बस आपको हायर एनर्जी में रहना है, मेडिटेशन करनी है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग और वो चलता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें बुक्स में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ ऐसे नहीं होती, हाई एंड लो मूड्स होते रहते हैं। तो अगर आपको चाहे ये डिवाइन मैस्कुलाइन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, कोई कार्मिक हो, सोलमेट हो, हायर सेल्फ की जर्नी में कोई भी पर्सन हो दुनिया में, उनको सेल्फ केयर करनी चाहिए। जिस तरह से उनके लिए ज़रूरी उनको लगता है उस तरह से सेल्फ केयर करो, ठीक है। कभी आप अगर बहुत ज़्यादा वॉक कर लेते हो, आपकी लेग्स में पेन होना लग जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने अपनी ग्रोथ छोड़ दी। लेकिन आप कम से कम रेस्ट तो लेते हो, बैठते तो अगर आपकी सांस फूल रही है तो, ठीक है। आप लेग्स को रेस्ट देने के लिए बैठ जाते हो मैराथन में, आप डीप ब्रीदिंग के लिए जो है रेस्ट लेते हो। तो इट्स गुड टू टेक रेस्ट इन लाइफ एज वेल। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी ऑन योर टोज एवरी टाइम, ओके, स्पेशली अराउंड दिस न्यू मून एंड फुल मून। अगर तो मेडिटेट करते हो, ग्राउंडेड रहते हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये सब नहीं रहा जा रहा तो प्लीज़ 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 टेक गुड रेस्ट, ठीक है। रेस्ट अच्छे से करो, पानी वगैरह अच्छे से पियो, ड्रिंक गुड अमाउंट ऑफ वाटर और रिजुविनेट करो अपने आप को। कुछ हेल्थ टॉनिक्स वगैरह ले सकते हो। हेल्थ टॉनिक्स मतलब जैसे ORS सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं जिसमें आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, ओके। तो इस तरह के ORS सॉल्यूशन ले सकते हो, लेमनेड ले सकते हो, पानी अच्छे से पियो, रेस्ट करो, सो जाओ, अपनी कोई फेवरेट मूवी देखो। इस तरह से अभी आप सेल्फ केयर जो है वो कर सकते हैं। ऑल राइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ।
आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।